नमस्कार विद्यार्थियों, बीए भाग तृतीय हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। वीडियो में मैं आपको जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य उसके बारे में बता रहा हूँ। हम पिछले वीडियो में कामायनी जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी हुई है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। जयशंकर प्रसाद की जो काव्य रचनाएं हैं उनका जीवन वृत्त है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। कामायनी के बारे में आपको बताया है। तो कामायनी के जो आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित जो पद हैं उनकी व्याख्या आपसे पूछी जाएगी परीक्षाओं में। तो उसके अनुसार हम आपकी परीक्षाओं के अनुसार अब हम आपको अब तैयारी कराते हैं। तो देखिए जो कामायनी में जो श्रद्धा सर्ग है उसमें से आपके जो संकलित पद हैं वो कौन से हैं और उनकी व्याख्या कैसे की जाती है। पहला पद देखिएगा। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। जब मनु बीज रूप में जीवों को लेकर के हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठ जाते हैं और जो प्रलय हुआ है उसके बारे में चिंता करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि अकेले हैं इसलिए किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है। तो वो खुद ही मन इस विप्लव के बारे में, इस जो प्रलय है उसके बारे में सोचते हैं और सोच बैठे रहते हैं। अचानक जो है वहाँ श्रद्धा का आगमन होता है और श्रद्धा के मन में मनु को देख करके जो भाव पैदा हुआ है, जो भावनाएं पैदा हुई हैं, उनका वर्णन प्रसाद जी ने इन शब्दों के द्वारा किया है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, वो मनु से पूछती है कि हे मनुष्य तुम कौन हो। संस्कृति यानी ये संसार, जलनिधि सागर, तीर यानी किनारा। जो तुम इस सांसारिक सागर जो है उसके तीर यानी किनारे पर तरंगों से फेंकी मणि एक, कैसे बैठे हुए हो। जैसे कोई सागर अपनी ही मणि को लहरों के कारण किनारे पर फेंक देता है, उसी तरह से तुम इस संसार के उतंग शिखर पर बैठे हुए हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। निर्जन, जहां कोई जन नहीं हो, जहां कोई मनुष्य नहीं हो, तो कर रहे निर्जन का चुपचाप, बिल्कुल शांत बैठ करके इस निर्जन स्थान का क्या कर रहे हो आप। धारा से अभिषेक, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा जो चमक है, जो कांति है, उससे जो है आप अभिषेक कर रहे हो, अभिनंदन कर रहे हो, आप उसका संवार रहे हो, उसको चमका रहे हो। मधुर विश्रांत और एकांत, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप थके हुए हो, तो मधुर विश्रांत, शांत बैठे हुए हो। एकांत में जगत का सुलझा हुआ रहस्य, ऐसा लगता है जैसे संसार का कोई सुलझा हुआ गुप्त रहस्य हो और वो सामने आकर सुलझ गया हो। एक करुणामय सुंदर मौन, तुम खामोश हो, मौन हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक करुणा का भाव दिखाई दे रहा है। और चंचल मन का आलस्य, लगता है कि तुम किसी कारणवश, किसी घटनावश जो है इस जगह पे आए हो, एकांत में आए हो, क्योंकि आलस्य नहीं है, केवल जो है, जो चंचल मन है वो केवल थक गया है, किसी वजह से जो है ये आलस्यपूर्ण हो गया है। वैसे ये चंचल मन आपके
चेहरे के भाव से दिखाई देता है। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या करोगे, और मैं आपको लिखित में भी व्याख्या बता देता हूँ, और मैंने लिखा है तो आप देख लीजिए किस तरह से इसकी व्याख्या की जाती है, क्योंकि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको इसको लिखित रूप में प्रस्तुत किया है। प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन छायावादी युग के मूर्धन्य महाकवि जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की रचना की है, जिसके लिए न भूतो न भविष्यत कहा गया है। कामायनी समस्त मानव जीवन का विकास प्रस्तुत करती है। 15 सर्गों में विभाजित ये अद्वितीय महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है। उपर्युक्त पद्यांश कामायनी के तृतीय सर्ग से लिया गया है। मनु जल प्लावन के बाद समस्त कार्यों से विरक्त है। उनके समक्ष कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। ऐसे समय में नाटकीय ढंग से श्रद्धा का प्रवेश होता है और वह विरक्त मनु से प्रश्न करती हुई कहती है। क्या कहती है? तुम्हें देखने से ऐसा लगता हो मानो कि तुम कोई नीलमणि के समान फेंकी गई, जो समुद्र के द्वारा वो अपनी चमक और प्रभा से आभाषित कर देती है वातावरण को, वैसे ही बैठे हुए हो। तो पहले तो वो पूछती है कि तुम कौन हो। व्याख्या किस तरह से करते हैं देखिए। हे अज्ञात प्राणी, तुम कौन हो? जैसे सागर की लहरों के द्वारा किनारे पे फेंकी गई कोई मणि अपनी ज्योति से वातावरण को सुशोभित करती है, उसी प्रकार तुम भी इस संसार सागर के किनारे बैठे हुए साक्षात मणि ही हो, जो इस एकांत और सुने स्थान में अकेले बैठे हुए अपनी शारीरिक कांति से सुशोभित कर रहे हो। तुम्हारा मनमोहक रूप ये बतलाता है कि तुम कोई उच्च कुलोद्भव हो। कारणवश एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। दुख एवं चिंता में भी तुम्हारा शारीरिक सौंदर्य क्षीण नहीं हुआ है। शून्यपन में अपनी प्रभाव विकीर्ण कर रहे हो। थकावट ने तुम्हें शिथिल करके शून्य में बिठा दिया है, किंतु उसमें इतनी क्षमता कहाँ जो तुम्हारे रूप सौंदर्य को किसी प्रकार कम कर सके। थकावट में निखर कर सौंदर्य अत्यधिक मनमोहन हो गया है। तुम्हें देखने से ऐसा लगता है मानो तुमने संसार का कोई बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया हो, इसलिए निश्चित होकर के यहाँ बैठ गए हो। तुम्हारे मुख की करुणा तुम्हारे विगत दुखों एवं पीड़ा का इतिहास बतला रही है, जिससे तुम्हारी चुप्पी दुख व्यंजक होती हुए भी आकर्षक प्रतीत हो रही है। तुम्हारी ये शांति सदैव चलचल रहने वाले मन की शिथिलता के समान है। ये शांति झंझावात आंधी तूफान के बाद आई हुई वर्षा की शांति है। चांचल्य मन की प्रमुख विशेषता है। जिस प्रकार मन सदैव चंचल रहता है और उसमें अपार वेग होता है, उसी प्रकार तुम भी अपने अपार शक्ति दिखाई देती है। यह शांति तुम्हारी क्षणिक शांति है। सुने एकांत में विश्रांत कर अपनी अपूर्व शक्ति एवं ऊर्जा का संचयन कर लो। ये कहती है श्रद्धा मनु से। आप अब इसमें विशेष लिखोगे। श्रद्धा का जो प्रवेश होता है वो बड़ा सर्ग में बड़ा नाटकीय ढंग से हुआ है। भाषा सरल एवं तत्सम शब्दों से भरी हुई है। रूपक एवं अलंकार जो उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। श्रद्धा के चरित्र में मानवतावादी विचारधारा है। सहयोग के मधुर उपचार द्वारा मनु ही नहीं, मानव जीवन को मंगल बनाने की भावना भी इसमें दृष्टिगोचर होती है। नई संस्कृति एवं अमिट सभ्यता का प्रवर्तन करने में श्रद्धा अदम्य साहस, अगाध विश्वास और अबोध प्रेरणा से परिपूर्ण है। मैंने इसमें आपके लिए शब्दार्थ भी दिए हैं। संस्कृति, जलनिधि, ये संसार रूपी सागर, मणि मनु को रूपायित किया गया है। निर्जन सूनापन एकांत को कहते हैं। प्रभा कांति को कहते हैं। अभिषेक तिलक करना, किसी का अभिनंदन करना, सुशोभित करना, मधुर आकर्षण जो है विश्रांत, थके हुए। तो ये शब्द हैं जो मैंने आपको लास्ट में दिए हैं। आपको नहीं लिखना है व्याख्या में, केवल आप इस जो पद है उसकी व्याख्या करेंगे। पहले प्रसंग बताएंगे, फिर उसमें व्याख्या समझाएंगे और फिर विशेष का वर्णन करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले पद का वीडियो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।